नमस्कार। राजकाज न्यूज़ के सभी पाठकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। संपादकीय में आज पुराना सबक अमल में लाने का समय। अब देखिए, मुझे नहीं पता आपका अखबार आपको क्या बता रहा है या आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल कौन सी आरती सुना रहा है। बस इतना पता है कि जन अनुशासन पखवाड़े के नाम पर फिर से लॉकडाउन लग चुका है और ज़्यादातर लोग अब खास कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आइए तुरंत अपना 2020 का लंबे लॉकडाउन का सबक याद करें क्योंकि उसी में हमारी भलाई है। 10 बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली, हम जानते हैं पिछली बार किसने हमारी मदद की थी या किसने मुंह मोड़ा था, सो इस बार वक्त खराब मत कीजिएगा। तुरंत ज़रूरतें सीमित कीजिए और घर के सभी सदस्यों को भी इस बात को समझाइए। हमने पिछले लॉकडाउन में देखा था कि कैसे हम कम में भी जीवन यापन कर सकते हैं। सो ये काम पहले दिन से जो भी बचाएंगे वो आपके और आपके अपनों के ही काम आएगा। नंबर 2, नवरात्रि और रमज़ान का पवित्र वक्त है। ईश्वर का ध्यान लगाइए। सोचिए, क्या उसकी मर्जी के बगैर ऐसी विपत्ति धरती और उसके वासियों पर आ सकती थी कभी? तो अगर ऊपर वाले की रजा है तो इसमें भी मजा ही होगा। अंत में सनातन धर्मावलंबी भगवान श्री कृष्ण के अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना वाली बात को याद कर सकते हैं। सिख भाई इस वक्त जो सार है, जो तुद पावे नानका सोई पलीकार, इसको समझ सकते हैं। और जैन धर्मियों को तो पता ही है कि त्याग ही तप है। और अगर आप नास्तिक हैं तो यही समय है कि आप अकेले बैठकर ये जो तमाम आस्था वाले हैं इनको गौर से देखें और खुद में आस्था रखते हुए बदलते हुए ना समझ में आने वाले इन बदलावों की विवेचना करें। कुल मिलाकर सभी मान लें कि कुछ तो है जो इंसानी समझ के परे है और भारतीय लोकतंत्र में ये कुछ ज्यादा ही है। बहरहाल, तीसरा नंबर, आप जो भी काम करते हो उसे वर्क फ्रॉम होम के मॉड्यूल पर विचार कीजिए क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनियां और एमएनसी ऐसा कर चुके हैं। घर से स्वरोजगार का अवसर देखिए। भूल जाइए अब तक की मान्यताएं और आडंबर। आउट ऑफ बॉक्स सोचिए और अपने आर्थिक पुनरुद्धार का रास्ता खुद बनाइए। आपका आज तक का सामाजिक व्यवहार और नेटवर्किंग आपके स्वरोजगार को उसको पैरों पर खड़ा करने पे मदद करेगी। बाद में आपका ट्रैक रिकॉर्ड और गुणवत्ता उसे और विस्तार प्रदान करेंगे। चौथा नंबर, अब दिल पर पत्थर रखकर या खुशी खुशी ये मान लीजिए कि अब दुनिया पहले जैसी कभी नहीं होगी, क्योंकि ये सच है। जब सब कुछ खुल भी जाएगा तो भी बहुत से व्यापार और काम धंधे अपना स्वरूप बदल चुके होंगे। याद कीजिए कैसे अचानक ओला, उबर, स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों ने पूरा बाजार ही बदल दिया था। तब बदलाव मार्केट एवोल्यूशन के तहत हुआ था। अब तो आवश्यकता है। सो क्यों ना आप खुद बदलाव का कारक बने और उसे अपनी आजीविका बनाएं। पांचवा नंबर, अगर पिछले लॉकडाउन में भी आपको समझ में नहीं आया था तो अब अच्छे से समझ लें। परिवार में शांति और प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस ताकत को और बढ़ाएं। छठा नंबर, डार्विन की थ्योरी मत भूलिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाले ही जिंदा रहेंगे। तो शुरुआत अभी कीजिए। सातवां नंबर, अगर आप दुख और दर्द को समझने लगे हैं तो सिर्फ इतना और समझ लीजिए, हम सभ्य समाज के मानव हैं। हमें खुद के और अपनों के अलावा भी दर्द कम करने हैं। अकेले लड़ झगड़ कर खुद का पेट तो गली का श्वान भी भर लेता है। आठवां नंबर, अगर आप अच्छे विचार, शब्द और कृत्य को सराहेंगे तो ऐसा बोलने और करने वालों की तादाद और बढ़ेगी और समाज ज्यादा सकारात्मक होगा। हम हमारे बच्चों के लिए कोरोना से दूषित वातावरण के अलावा ये अच्छा काम तो स्वार्थवश कर ही देना चाहिए हमें। विपत्ति में जितने ज्यादा सकारात्मक लोग आसपास होंगे, मुसीबत उतनी ही छोटी लगेगी। अब 9वां नंबर, खर्चा बचाने के नाम पर ही सही इस बार कूलर और एसी कम चलाएं। प्रकृति के ज्यादा करीब जाएं, जल्दी उठें, जल्दी सोएं और राजनीति, टीवी और ओटीटी के परे कुछ समय किताबों और संगीत को दें। उन किताबों और संगीत को जिनकी छाँव में आपको नींद आए, उनको नहीं जो आपको भुलावे में रखकर आपकी नींद ही छीन लें। और 10वां, और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, अपने मोबाइल को आप काम में लें,
उसे अपना मालिक ना बनाएं। अब भी कुछ लोग पूछ सकते हैं, ये सब करने से क्या होगा? क्या लॉकडाउन हट जाएगा? क्या आमदनी बढ़ जाएगी? क्या दुख कम हो जाएंगे? अब देखो भैया, पता नहीं ये सब होगा कि नहीं, पर यह तय है कि महामारी खत्म होने के बाद भी आप सलामत होंगे और मुझसे फिर सवाल पूछ पाएंगे। सभी को शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।